हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में लेसन 10 जिसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। उसका नाम है से नो टू टबैको। किसको मना करना है हमें? तंबाकू को। अब मना करने का क्या मतलब होता है? तो हमने लेसन पार्ट 1 और पार्ट 2 में जान लिया है कि हमें तंबाकू वो हमारे लिए कितना ज़्यादा हानिकारक है और हमें उसे क्यों मना करना है, उसको हमारे अंदर आने के लिए कैसे मना करना है और दूसरों के अंदर किस तरह से नहीं जाए। जो स्मोकिंग है, तंबाकू है, चबाने से जो जो हमारे हार्मफुल चीज़ें होती हैं उन सबको मना करने के लिए ये लेसन हमें सीख देता है। तो उसका लास्ट पार्ट हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ डिफ़िकल्ट स्पेलिंग्स जो हैं वो हम कर लेते हैं ताकि हम आगे के लेसन को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। सो फर्स्ट वर्ड इज़ वाटर। वाटर मीन्स पानी। हु, यहाँ पे हु का मतलब कौन भी होता है ना, तो यहाँ पे हम अगर सेंटेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो यहाँ पे हु का मतलब है जो। अवर, हमारा या हमारे। पेरेंट्स, माता पिता। प्रिंटेड, छपी हुई। सीन, देखा। इन स्विच ऑफ, के बावजूद। ओके, चलिए लेट स्टार्ट करते हैं। तो हमने ऑलरेडी हाफ लेसन अपन कर चुके हैं। उसके आगे के लेसन में शिवम स्टूडेंट क्लासमेट होता है, वो कहता है यस मैम, आई विल ऑल्सो सीन अ वार्निंग ऑफ ऑन माई फादर्स सिगरेट पैक। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था ना एक पैक पेपर पे जिसमें वार्निंग लिखा हुआ था, तो उसी से रिलेटेड एक शिवम नाम का स्टूडेंट होता है, वो कहता है मैम, मैंने भी मेरे पिताजी जो सिगरेट यूज़ करते हैं उस पैकेट पे मैंने एक वार्निंग ऐसा मतलब चेतावनी दी हुई देखा है। तो टीचर कहते हैं येस, हाउएवर इन स्पाइट ऑफ वार्निंग पीपल यूज दिस हार्मफुल थिंग्स दिस वे दे आर ऑल्सो फॉलोइंग द पाथ ऑफ रिंकूज फादर। तो टीचर्स कहते हैं हाँ, मतलब हालांकि चेतावनी के बावजूद भी लोग इन हानिकारक चीज़ों का उपयोग करते हैं। आपको पता है ना इस पे लिखा हुआ है, फिर भी हम उसको लेते हैं, शॉप से खरीदते हैं। ये कोई फ्री में दे रहा है क्या? नहीं ना, पैसे लगते हैं इसके भी। हम इतनी मेहनत करके कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं? अपनी हेल्थ को ख़राब करने के लिए? नहीं ना। तो फिर हम ऐसी हार्मफुल चीज़ों को क्यों लेते हैं जो हमारी चीज़ों को इस तरह से हमारी बॉडी को ख़राब कर रहा है, हमारे हेल्थ को ख़राब कर रहा है। हमारे अंदर जो बीमारियां आ रही है किसी और के अंदर नहीं आ रही है ना। हम अपने इतना मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, वो हम मेहनत करके पैसे कहाँ लुटा रहे हैं हम ये नहीं देख रहे हैं, राइट। तो इसी तरह से जो टीचर कहते हैं, इस तरह से रिंकू के पिता की राह पर चलते हुए हम, मतलब यही हुआ ना कि हम जो रिंकू के फादर की डेथ 35 ईयर्स में हो गई है, तो शायद हम भी मर सकते हैं, है ना। अगर हम ये चीज़ें कंटिन्यू करते रहेंगे, तंबाकू चबाना है, बीड़ी सिगरेट पीना है, अगर हम ये डेली करते रहेंगे तो शायद कल को हमारी भी ये कंडीशन हो सकती है। जैसे आज हम रिंकू के फादर के बारे में बात कर रहे हैं, कल लोग हमारे बारे में बात करेंगे कि मतलब वो था और वो भी इस तरह से पीता था, जबकि उसको पता था। पता होने के बाद में गलत काम कोई करता है क्या? गलत काम कब करते हैं? जब हमें पता नहीं होता। और जब हमें पता है और हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम जानबूझ के कर रहे हैं। और जानबूझ के गलती करना गलती नहीं कहलाता, है ना। तो सीमा जो स्टूडेंट होती है वो कहती है आई विल स्टॉप चूइंग गुटखा, आई डोंट वॉन्ट सीमा कैंसर, आई प्लीज विल नेवर यूज़ इट अगेन। तो सीमा कहती है कि मैं गुटखा चबाना बंद कर दूंगी और मैं मतलब कैंसर नहीं चाहती, क्योंकि ऑफ कोर्स रिंकू के फादर को कैंसर किस वजह से हुआ था? क्योंकि वो तंबाकू चबाते थे। तो वो कहती है कि मैं कैंसर नहीं चाहती हूँ और मैं शपथ लेती हूँ कि मैं दोबारा कभी भी उपयोग इसका नहीं करूँगी। तो इसी तरह से टीचर्स कहते हैं एंड व्हाट अबाउट अदर्स, मतलब बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके सामने देख के कहती हैं कि तुम लोगों का क्या। अब हमें एक का नाम तो पता है कि चलो सीमा करती है, सीमा का नाम आज आगे आया है, लेकिन और भी स्टूडेंट्स हो गए तो शायद वो चुप चुप के करते होंगे, है ना। तो आप लोगों का क्या? तो बाकी जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं मैम वी टू हैव अंडरस्टूड, मतलब हम आपकी बात को समझ गए हैं कि ये कितनी ज़्यादा हार्मफुल चीज़ हैं। वी प्लेज ऑल नेवर टू चू गुटखा एंड टोबैको अगेन। We will also tell the members of our family and neighbors about the evil effect of chewing gutka and smoking and request them to give up these bad habits. बाकी सब स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि हम सभी
गुटखा और तंबाकू फिर से चबाना कभी नहीं करेंगे, है ना। हम आज से शपथ लेते हैं और हम अपने परिवार के सदस्य और जो पड़ोसी हैं उनको भी ये गुटखा और धूम्रपान जो चबाने के जो बुरे बुरे प्रभाव पड़ते हैं वो हम उनको बताएंगे और उन्हें इन बुरी आदतों से छोड़ने का रिक्वेस्ट मतलब अनुरोध भी करेंगे। तो हम उनको समझाएंगे, राइट। जिस तरह से आप इस लेसन को देख के समझ रहे हैं उसी तरह से आप लेसन नहीं बट इस लेसन का जो मॉरल है वो आप ज़रूर अपने आसपास वालों को, अपने फैमिली को दें ताकि आप भी बचें और आपके फैमिली वाले भी बचें। जब कोई बीड़ी या सिगरेट पीता है तो वो धुआं सिर्फ उसके अंदर नहीं जाता, उसकी धुएं की स्मेल अपने को भी तो आती है, तो वो धुआं अपने अंदर भी जाता है। तो उसके साथ साथ जो पी रहा है उसके साथ साथ हम भी उसके प्रभाव में आ रहे हैं, हम भी उससे रिलेटेड हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो नुकसान हमें भी कर रहा है। तो हमें उनको समझाना है, उन्हें रिक्वेस्ट करनी है कि ये चीज़ बहुत हार्मफुल है, तो प्लीज़ उसको अपने घर में भी नहीं लाएं और जो पी रहा है उन्हें पीने से भी रोकें। तो ये मैं आपसे भी अनुरोध करती हूँ, अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इस गलती को अभी से छोड़ देवें। और मैं चाहती हूँ जो ये स्टूडेंट सुन रहे हैं ये वीडियो, प्लीज़ आप अपने अगर पेरेंट्स अगर आपके ऐसे हैं तो हम उन्हें ज़रूर समझाएं और उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपके लिए नहीं बट हमारे लिए, हम बच्चों के लिए ये ज़रूर ये चीज़ें छोड़ दें। क्योंकि अगर कल को आपके साथ कुछ होता है तो आपकी फैमिली का ख्याल कौन रखेगा, है ना। तो इस तरह से हमें उनको बात समझानी है और उसको वो बहुत आसानी से छुड़वानी भी है। सो फैमिली मीन्स परिवार, नेबर पड़ोसी, मेंबर्स सदस्य, एविल इफेक्ट्स दुष्प्रभाव, रिक्वेस्ट निवेदन करना, गिव अप त्यागना, यूज़ उपयोग करना, स्टॉप रोकना, ऑल्सो भी, बैड बुरा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डिड द स्टूडेंट्स प्लेज। जो स्टूडेंट जो विद्यार्थी होते हैं वो कौन सी प्रतिज्ञा लेते हैं। द स्टूडेंट प्लेज नेवर टू चूइंग गुटखा एंड टबैको अगेन। यस, वो तो प्रतिज्ञा लेते हैं और शपथ लेते हैं कि वो कभी भी तंबाकू और गुटखा नहीं चबाएंगे। What is plural of member? Yes, MEMBER। ये जो मेंबर की स्पेलिंग है उसका प्लूरल क्या होता है, अगर आप उसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा। यस, MEMBERS। तो इस तरह से ये मैम का मेंबर का मेंबर्स। होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर ए, read the sentence given below and complete them by adding good habit or bad habit in the space provided। yes, तो आपके सामने मैंने कुछ sentences डाले हैं जिसमें आपको बताना है ये गुड हैबिट है या बैड हैबिट। गुड हैबिट मीन्स अच्छी आदत एंड बैड हैबिट मीन्स बुरी आदत। तो आप दोनों को आपको सेंटेंस पढ़ के बताना है कि ये अच्छी आदत है या बुरी आदत है। तो आपको सेंटेंस के आगे जो मैंने ब्लैंक दी है आपको वहाँ पे लिखना है। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस इज चूइंग गुटखा इज, गुटखा चबाना कैसी आदत है, गुड हैबिट या बैड हैबिट। तो आपको इसमें ब्लैंक में आगे भरना है। नेक्स्ट, वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज, सुबह जल्दी उठना इट्स बैड हैबिट और गुड हैबिट। तो आपको आगे इसमें भरना है। ओके। थर्ड, वॉशिंग हैंड्स बिफोर ईटिंग इज, कुछ खाने से पहले हाथ धोना ये अच्छी आदत है या बुरी आदत है। तो आपको इस ब्लैंक में भरना है। फोर्थ, हेल्पिंग द नीडी इज, जिनको ज़रूरत है उनकी मदद करना ये अच्छी आदत है या बुरी आदत है। तो इट्स गुड हैबिट और बैड हैबिट। तो आपको इस ब्लैंक में भरना है। नेक्स्ट, वॉचिंग टीवी टू मच इज, बहुत ज़्यादा टीवी देखना इट्स बैड हैबिट और गुड हैबिट। तो आपको इस ब्लैंक में भरना है। नेक्स्ट, अब्यूजिंग अदर इज, दूसरों को गाली देना इट्स बैड हैबिट और गुड हैबिट। सेवेंथ, प्रेइंग टू गॉड इज, भगवान की प्रार्थना करना ये क्या होती है, बैड हैबिट या गुड हैबिट। 8, कमिंग टू स्कूल लेट इज, विद्यालय देरी से आना ये बैड हैबिट है या गुड हैबिट। तो इन दोनों में से आपको इसमें भरना है। आपको क्या लगता है ना, उस तरीके से आपको भरना है। नेक्स्ट,
कंप्लीटिंग होमवर्क रेगुलरली इज़, जो आपको डेली होमवर्क मिल रहा है वो प्रतिदिन पूरा करना, ये बैड हैबिट है या गुड हैबिट है, वो भी आपको इसमें भरना है। एंड लास्ट, ड्राइविंग केयरलेसली इज़ अ, जो वाहन चलाते हैं, जो ध्यान से नहीं चलाते हैं, वो अच्छी आदत है या बुरी आदत है। तो ये मैंने आपको 10 सेंटेंसेस डाले हैं और आपको अपने माइंड से बताना है कि बैड हैबिट है या गुड हैबिट। ओके, थैंक यू।